हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यूनिट नंबर 12। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आज मैं कोई नई चीज़ नहीं कराऊंगी, कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। आज मैं पूरे लेसन्स के फॉर्मूला समझाऊंगी जिनको आपने एक नोट्स की फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से लिखने हैं और लर्न कर लेने हैं। उसके बाद आपको 12th लेसन चुटकियों में निकलेगा, तो इसको हमें बहुत अच्छे तरह से समझना है। ठीक है, और जो जो एक्टिविटी कही जाएगी वो आपने एक्टिविटी बनाकर भेजनी है। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग लेसन है। हाँ जी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में, रिंग के बारे में, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट। ये देखो, ये सर्कल है, यहाँ सेंटर, ये डायमीटर है, ये रेडियस। अगर ऐसे दो रेडियस मिलते तो सेक्टर बन जाता है। ये एक छोटे से टुकड़े को पकड़ ले तो आर्क बन गया। ये पूरा सरकमफ्रेंस है, ये टेंजेंट है, और ये कॉर्ड दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकती है। तो आज हम ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस दैट इज बाउंड्री ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये देखिए, सरकमफ्रेंस पूरा ही घूमा था ना, दोबारा देखिए इसको। ये पूरे सर्कल घूमा, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस। हाँ जी, अब यहाँ एक लॉजिक है, इस पर बेस्ड आपको मैंने एक पेज दूंगी, डू इट योरसेल्फ, आपने करना है। क्या है, क्या सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है? आपने एक थ्रेड से, सपोज यहाँ से आपने ये थ्रेड लिया, ऐसे इसको मेजर किया। ठीक है, यहाँ से आपने थ्रेड ले लिया, मेजर कर लिया पूरा कि जितना आ गया वो सरकमफ्रेंस, और जो डायमीटर है उस डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू वो आएगी 3.14, जिसको हमने पाई का नाम दे रखा है। आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो, 5 सेंटीमीटर का सर्कल हो, 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, उसका आपने यही ये काउंट करना है। इसको थ्रेड से मेजर कर लेना है। थ्रेड कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। इसमें यहाँ से मान लो एक कॉर्नर से आप थ्रेड उठा रहे हो, जैसे इस कॉर्नर से ये एरो है ना, यहाँ से थ्रेड निशान लगा लो यहाँ थ्रेड पे, यहाँ से ऐसे 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 से ले जाओगे और पूरा यहाँ तक उस थ्रेड की लेंथ माप लो स्केल के साथ, और उस लेंथ को इस डायमीटर से डिवाइड कर दो, तो 3.14 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है पाई का फॉर्मूला। पाई इज इक्वल टू सी बाय डायमीटर। अब ये देखो, पाई इज इक्वल टू सी बाय डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई इंटू डी। डी उधर चला जाएगा ना यहाँ से, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला बन गया पाई डी। ठीक है, हाँ जी, ये देखो, अब ये 2 पाई आर, डी को हम आर, 2r भी तो कहते हैं ना। ये देखो, ये पूरा सर्कल घूम रहा है, ये पूरी, इस पूरे की लेंथ क्या है? 2 पाई आर। अब ये डू इट बाई योरसेल्फ। अब मान लो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 का है, ये 5 का है। आपने 3 अलग अलग रेडियस के ऐसे ही कलरफुल लेने हैं। आपने थ्रेड के साथ इसकी लेंथ मेजर करनी है और उस लेंथ को इस डायमीटर से डिवाइड करना है। मान लो ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो इसका डायमीटर 6 हो गया। ये 4 सेंटीमीटर का तो डायमीटर 8 हो गया। ये 5 का तो डायमीटर 10 हो गया। यानी अलग अलग मेजरमेंट के तीनों दिनों मैंने डिफरेंट बनाया ना, ऐसे ही आपने थ्रेड के साथ इस बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना है और डायमीटर से डिवाइड करना है। थ्रेड के साथ इस बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना है और डायमीटर से डिवाइड करना है। ऐसे इसकी लेंथ को भी मेजर करना है और डायमीटर से डिवाइड करना है। क्या चेक करोगे, क्या आएगा? तीनों की वैल्यू 3.14 समथिंग आएगी, दैट इज इक्वल टू पाई। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, सर्कमफ्रेंस ऐसे ही है। ठीक है, अब आता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? आधा सर्कल। तो पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस नहीं कहा गया इसमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पूरे चारों तरफ का सम। पेरीमीटर होता है 4 मीटर, चारों तरफ का मापना। यहाँ चारों तरफ का मापना, 4 साइड नहीं है, पूरी बाउंड्री है। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है? हाफ द ओरिजिनल सर्कल सर्कमफ्रेंस प्लस द डायमीटर। हाफ द ओरिजिनल सर्कल सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आधा। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या आता है? 2 पाई आर, तो उसका आधा क्या हो जाएगा?
पाई आर, ये देखो क्लियर लिखा हुआ है, प्लस डायमीटर, ये डी आ गया, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, पाई आर प्लस डी यानी पाई आर प्लस 2r। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल। अब दोनों में कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, अगर आपको आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तब आपने सिर्फ सर्कल के सेमी सर्कल लेना है, यानी कि 2 पाई आर का हाफ पाई आर। अगर आपको आता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो आपको ये डायमीटर भी लेना है। फर्क समझ में आ गया। अगर यहाँ सिर्फ आता है सर्कमफ्रेंस, तो आपने सिर्फ ये पाई आर लेना है। अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आता है तो 2r लेना है। ये यहाँ डिफरेंस समझाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्कल। इसमें दो एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी बच्चे बनाकर भेजेंगे, मुझे मार्क्स लगने हैं इनके। ठीक है, तो एक्टिविटी ध्यान से समझना, ना समझे दोबारा पूछ लेना, लेकिन अब बहुत ध्यान से वीडियो पॉज करके देखना। इनमें से एक दो एक्टिविटी समझाऊंगी। एरिया ऑफ सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और एक्टिविटी आपने करके भेजनी है। देखो ये सर्कल है, ये रेडियस, इसकी बाउंड्री 2 पाई आर। अब हम इसको यूं खोल दें, ये यूं खोल दें, तो नीचे ये क्या आ जाएगा, ये नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और ये रेडियस, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। तो इसका फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 2 पाई आर, क्योंकि जब हमने सर्कल को इस तरह से काटा तो नीचे सबसे नीचे क्या आई है, सर्कल की बाहर वाली बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और ये बीच में क्या उसकी रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 1/2 2 पाई आर इंटू आर स्क्वेयर। देखो ये आर, अब क्या हो जाएगा 1/2 बी इंटू एच, बी क्या है 2 पाई आर, और ये आर पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, दोबारा देखो इसको, दोबारा देखो इसको अच्छी तरह से, ये खुला, ये खुला, देखो लास्ट सबसे लास्ट वाली लाइन यहाँ आई है 2 पाई आर, ये आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच, बी 2 पाई आर है, एच आर है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट भी एरिया ऑफ सर्कल पर है, ये देखो देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। आप 8 में भी कर सकते हो, 12 में भी कर सकते हो, अलग अलग कलर में है। इसमें हमने क्या करना है, एक कलर को ऐसे रखना है और एक कलर को उल्टा, ट्रायंगल्स बनेंगे ना, ये एक ऐसे ट्रायंगल सीधा, एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से हमने लिख करने हैं। समझ में आ गया। फिर उसमें एक ऐसा बच जाता है, उसको हाफ करके इधर करके पूरा रेक्टेंगल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या है, ध्यान से, अगर हम इसकी लेंथ यहाँ से काउंट करना शुरू करें, तो ये क्या, मैरून कलर वाला जो रेड कलर का दिखाई दे, इतनी इतनी आर्क है ना, ये आर्क है, फिर ये आर्क है, फिर ये आर्क है, यहाँ ग्रीन वाली आर्क नहीं है। अगर हम ग्रीन वाली आर्क को भी मिला दें पूरा, तो पूरा क्या बनता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक कलर के हैं, तो यानी कि सर्कल का आधा सर्कमफ्रेंस पाई आर, तो यानी इसकी लेंथ क्या आ गई पाई आर। और रेडियस क्या है, ये इसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ पाई आर इंटू आर, आर स्क्वेयर। ये फार्मूला बन गया आपके पास एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर इंटू आर स्क्वेयर। क्लियर, ये दो एक्टिविटी है, एक ये और एक पीछे ट्रायंगल वाली, जो भी आपको इजी लगे यू हैव टू डू। ओके, अब आता है एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग, अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक सर्कल, इसकी रेडियस ये R1, और ये बड़े वाला सर्कल है, ये ग्रीन कलर वाला, ये इसकी रेडियस R1, और ये छोटा ब्लू वाला इसकी रेडियस R2, और हमने ग्रीन पोर्शन की एरिया निकालना इसका। तो क्या करते हैं, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का माइनस, यानी कि आउटर सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का माइनस। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ आउटर सर्कल
माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब पहले आपको पता होना चाहिए आर्क क्या है और सेक्टर क्या है। अब ये फिगर है, अब ए बी ये आर्क है और इधर ये भी आर्क है, लेकिन ये छोटा पोर्शन दिखाई दे रहा है तो ये माइनर आर्क है, ये बड़ा दिखाई दे रहा है मेजर आर्क है। ठीक है, 180 से बड़ा हो जाता है तो मेजर बन जाता है, 180 से छोटा तो माइनर बन जाता है। ये सेंटर है, इस सेंटर पर पूरे एंगल बनते हैं 360। अब ये दो रेडियाई और आर्क मिलकर जो पोर्शन बनता है उसे कहते हैं सेक्टर। दो रेडियाई और एक आर्क मिलकर, ये छोटा पोर्शन है तो ये माइनर सेक्टर, ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर। अब पहले हम करते हैं लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं? अब देखो ये क्या है, ए बी, इसकी लेंथ निकालनी है। ये इस पोर्शन में जो एंगल बन रहा है ये थीटा। अब किसका एंगल पार्ट है थीटा? पूरे सर्कल का पार्ट है 360, तो 360 से डिवाइड कर देंगे। और ये लेंथ ऑफ आर्क, पूरे सर्कल की लेंथ का पार्ट, पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर, तो इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब सेक्टर, इसी का सेक्टर एरिया निकालना है सेक्टर का, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या लेंथ ऑफ आर्क है या एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब आता है मेजर सेक्टर। माइनर का बता दिया पीछे, थीटा अपॉन 360। अब मेजर सेक्टर बड़े का निकालना है तो ये वाला एंगल क्या होगा 360 में से, ये अगर यहाँ 30 है तो 360 में से 30 माइनस कर दो, या 90 है तो 360 में से 90 माइनस, फार्मूला वही 360 बाई थीटा अपॉन यहाँ 360, यहाँ 360 आना है, ये गलत हो गया है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर, 360 माइनस थीटा, यहाँ 360 का ही पार्ट है ना तो यहाँ 360 ही आना है, पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान से देख के लिख लेना, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आता है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये छोटा पार्ट, ये बड़ा पार्ट। ठीक है, अब इसी ये कॉर्ड, ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, और ये छोटा जो है ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। अब हमने इसका एरिया कैसे निकालना है? देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ सेगमेंट का ये वाला निकालना है। तो इसमें ये जो पूरा है, देखो कि जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है ये सेक्टर, और उसमें से ये ट्रायंगल का माइनस कर देते हैं। तो सेक्टर का तो पता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का इसमें क्या लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ साइन 60 हो सकता है, साइन 90 हो सकता है, जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में टेबल लिखा है उसकी वैल्यू लगेगी फिर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा सेगमेंट का? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसी तरह से मेजर सेगमेंट का निकालना हो तो पूरे सर्कल का निकाल लो और माइनर सेगमेंट का माइनस कर दो। यानी कि पहले तो माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, माइनस करोगे, फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करोगे। ठीक है, ये आपके सारे फार्मूलाज आज मैंने समझाए हैं। आपने इन फार्मूलाज के अच्छे से नोट्स बनाने हैं। जहाँ एक है यहाँ आपने ठीक करके लिखना है, यहाँ 360 डिग्री आना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में 360 माइनस थीटा अपॉन 360, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से लिखना है। आपने ये फॉर्मूलाज अच्छे तरह से लिखने और समझने। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।